हिंदू बनिया 1 रुपया भी बगैर किसी वजह के खर्च नहीं करता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, लिहाजा अब कोई एटमी जंग दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यही बात आपने कही कि उनकी इकॉनमी तबाह हो जाएगी। और मगर बात यह है कि भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असलहा खरीदा है। अब आकाश के एडवांस वर्जन प्राइम का सफल टेस्ट हुआ है। 3 तस्वीरों के जरिए आप भारत का दम देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की नई शक्ति हमें और मजबूत और सुदृढ़ बना रही है। क्या इंडिया दोबारा से पलटेगा वार के लिए? क्या पाकिस्तान तैयारी कर रहा है इंडिया को रोकने की? ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है। इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे कर रहा है। इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। 24 घंटे 3 मिसाइल टेस्ट और दुनिया के सामने भारत की ताकत का ऐलान। लद्दाख की ऊंचाइयों पर आकाश प्राइम चमका। उड़ीसा से पृथ्वी 2 और अग्नि 1 ने भेदे लक्ष्य। मुझे उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब सिर्फ बहस इस पे कर सकते हैं कि अगले महीने या 6 महीने बाद या 1 साल बाद। इंडियंस तो आ रहे हैं, आज आए, अगले महीने आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए। हमें अब एक जंग की जरूरत है। एक्चुअली बहसियत एक कौम, वो कुर्बानियां जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियां पाकिस्तान को बचाने के लिए मिलेंगी। वाह चाचा वाह, क्या बात है लालटू डिबियाल चप्पा, इसी बात पे तो एक ताली हो जाए। अच्छा चाचा, ये तो आपने बताया नहीं कि जो कुर्बानी की बात करिए, कुर्बानी के चक्कर में भारत के साथ आपने 4 जंग कर ली चुके हो और बदले में मिला क्या? पाकिस्तान से भाई बांग्लादेश से अलग हो चुका है। कहीं और कुर्बानी देने का चक्कर में अब की बार पाकिस्तान से भाई बेलूचिस्तान ना अलग हो जाए, फिर बोलोगे कुर्बानी जाया हो गया हमारा। देखते हैं आगे जरा इनकी डर। अभी भी जंग का खतरा है या सिचुएशन आपको लग रहा है कि डिफ्यूज हो रही है? ये एक अहम सवाल है हम सब के लिए, क्योंकि हमारे डिफेंस सिस्टम में कुछ ना कुछ गैप्स तो यकीनन तौर पे हैं। और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर 2 दिन चले आकाश प्राइम का सफल टेस्ट हुआ है। आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण हुआ है और साथ ही साथ बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का भी सफल परीक्षण हुआ है। सही हो गया सर। देखिए, जब ये बिल्कुल वही चीज़ आ रही है जो हमने मई में देखी ना, इंडिया बॉर्डर के ऊपर एयर ड्रिलिंग करता था, मॉक ड्रिलिंग करता था और हम यहाँ पे कोई सीरियस नहीं ले रहा था, यार करने दो, बस मीडिया में हवाबाजी हो रही है। फिर देखा तो रात को मिसाइल आ गए और आधी रात में हमने देखा कि हमला हो गया। ठीक है, अब इंडिया के अवाम ये कह रही है कि हमने तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 रखा हुआ है, लगता है उसका आगाज नरेंद्र मोदी 23 जुलाई को करने वाले हैं। भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगा है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। ट्रम्प ने कहा था कि ये पिछली हुकूमतों की क्या पॉलिसी थी, इन्होंने रशिया और चाइना को इकट्ठे कर दिया, रशिया और चाइना को इकट्ठे कर दिया। लेकिन अगर ये देखा जाए जो ट्रम्प इंडिया के साथ कर रहा है, तो ट्रम्प ने तो रशिया, इंडिया, चाइना को इकट्ठे कर दिया है। सो हाउ कम दिस थिंग? एंड देन सेकेंडली एक और बात मैं इसमें ऐड पॉइंट करना चाहता हूँ। जो इंडिया के अंदर बहस होती थी कि हमने चाइना और पाकिस्तान को बहुत करीब कर दिया है, डू यू थिंक दैट the Indians have realized that we need to get back China to some extent, कि हमें एटलीस्ट कहीं ना किसी जगह के ऊपर हमें चाइना के साथ थोड़ी सी हमारे इतने नॉर्मल रिलेशन होने चाहिए कि हम उनको कह सकें भाई आप पाकिस्तान की इतनी सपोर्ट ना करो। डू यू थिंक समथिंग, ये दोनों फैक्टर्स की को कैसे देखते हैं? देखिए, मतलब ये तो लोग कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान और चाइना को ज्वाइन कर दिया है एंड इट हैज़ फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया है अगेंस्ट इंडिया। लेकिन आई डोंट थिंक इसमें इंडिया का कसूर है। देखिए, कौन, आप मुझे बता सकते हैं कि किसी मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क को बहुत सारी हजारों किलोमीटर की जमीन तोहफतन अदा की हो? आप मिसाल दे सकते हैं जो पाकिस्तान ने चाइना के साथ किया है
कि इंडिया का जो इंडिया कहती है ये हमारा हिस्सा है, आपने उसको तोहफतन दे दिया चाइना को। कभी हुआ है दिस इन द हिस्ट्री? आई डोंट नो मेनी। मतलब छोटे मोटे होते थे कि मुंबई को दे दिया डाउरी में, बर्तानिया ने पोर्चुगल को, या रिवर्स कुछ हुआ था मेरे ख्याल से, पोर्चुगल ने ब्रिटेन को दे दिया था एज ए डाउरी मुंबई। वो कॉलोनीज को आप इस तरह देते हैं। सो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के आई थिंक रिश्ते वेर क्लोज इवन बिफोर 62। ये और बात है कि इंडिया और चाइना के रिश्ता वाज गुड, समझे ना। आप ये कह सकते हैं कि इंडिया चाइना रिलेशंस वेर गुड एंड सो वेर पाकिस्तान चाइना रिलेशंस। प्रॉब्लम ये हो गया है कि चाइना हैज बिकम मोर अग्रेसिव। तो अगर आप 2019 में जाते तो ये बातें नहीं कर रहे थे लोग। गलवान के बाद से शुरू हो गए ना ये बातें कि इंडिया हैज पुश। तो गलवान इंडिया का कसूर थोड़ी है, गलवान तो चाइना ने किया था, चाइना घुसा। उससे पहले डोकलाम में भी चाइना घुसा था 2017 में। तो चाइना इज कॉन्स्टेंटली पोकिंग इंडिया ना। डोकलाम में पोक किया, फिर इसके बाद नाम बदलते रहता है, वो अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है। मैं भी वही कह रहा था कि बीजिंग का नाम बदल के बीजापुर रख देना चाहिए उसको हम कहेंगे बीजापुर। सो दे कीप चेंजिंग द नेम्स ऑफ इंडियाज टेरिटरी इस तरह से। तो इंडिया को इनसिक्योर चाइना ने बनाया और इस वजह से मोदी ने क्वाड को दोबारा जिंदा किया। और ये 2017 के बाद, डोकलाम के बाद हुआ। उससे पहले क्वाड जो शुरू किया था वो आबे ने शुरू की थी ना। जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, मनमोहन सिंह से मिला, फिर क्वाड शुरू हुई। बट इट वाज एट ए लो लेवल, लो की लेवल था। हेड्स ऑफ स्टेट लेवल पे तो बाइडेन ने लेकर आया आफ्टर द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। तो मतलब ये एक किस्म से आप कह सकते हैं कि इंडिया के लिए इट वाज क्वाइट फॉर्चुनेट कि यूएस वाज डूइंग पिवट टू एशिया, और फिर चाइना ने बदमाशी करके इंडिया को पिवट टू वेस्ट कर दिया। जब तक पाकिस्तान में इस तरह लाल टोपी वाले चाचा के जैसे बंदे लोग रहेंगे ना, भारत को डराने की धमकाने की कुछ जरूरत नहीं है। ये लोग इतनी डर दिखाते हैं लोगों को, पाकिस्तानियों को, आम आदमी को, आम आवाम को पाकिस्तान के इतने डर दिखाते हैं कि बंदा पैंट गीला कर देता है भाई पाकिस्तान में। उनको पहले इतना डरा देते हैं ये लोग, फिर भारत के काम और आसान हो जाता है ना भाई। आप लोग तो एक तरफ से इंडिया का ही काम करो, भारत का ही काम करो, पाकिस्तान में बैठ के वहाँ ही रह के भाई, है कि नहीं? अगर आप ये बात से सहमत है ना, जरा कमेंट में हाल लिख के बताइए हमें। दूसरी बात आते हैं मीडिया के ऊपर भाई। एक फिजा मैडम, दूसरी नंबर है चाचा। एक चाचा हमारे और है, उनको कहा जाता है चर्ची में चाचा। वो भी बहुत भयंकर आदमी है भाई। ये लोग पता नहीं इनडायरेक्टली भारत के सपोर्ट करते हैं, अजीब अजीब डर दिखा दिया गया भारत का डर। भारत में कितने मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं, भारत कितना अपना डिफेंस में खर्चा कर रहा है, क्या कौन सा असला खरीद रहा है, कौन सा राफेल या कौन सी फाइटर जेट खरीद रहा है, ये भारतीय लोगों को कम जानकारी होगा। सबसे ज़्यादा जानकारी इनको होती है मतलब खरीद रहा है कोई और, फटी पड़ी है इन लोगों के। बताओ भाई, ये हालत हो गया भाई इनके। पॉलिटिशियंस का तो बात ही ना बोलिए। ये तो उनके जो आर्मी चीफ रह चुके हैं वो भी कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि भाई भारत से जंग करने के लिए हमारे टैंकों में डीजल नहीं है, पेट्रोल है ही नहीं, टैंक चलेंगे कहाँ पे? किसने बताया होगा, ये भी आपको मालूम होगा। दूसरी बात, कभी अगर भारत का बंदा पकड़ा जाए उसको फौरन छोड़ देना भाई, कहीं आधी रात को भारत फिर कुछ ना कांड कर दे। मतलब ये होता है भारत की डर।